हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड गाइस, लाइक का जो टारगेट है, आप लोग टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें पिछले कई सालों में एग्ज़ाम से पूछे गए सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। मात्र 25 रुपीज़ में ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में जो विश्व गठिया दिवस है वो कब मनाया गया। ये मनाया गया है बच्चों 12 अक्टूबर को। फिर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, जिसका विषय था ग्रह के लिए पोस्ट फॉर द प्लानेट। फिर मोदी जी ने अभी गुजरात के भरूच जिले में 8000 करोड़ से भी अधिक परियोजनाओं का आधारशिला रखी है। फिर शिखा चौहान जो है, इन्होंने महिला कुश्ती स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में, जो कि गुजरात में हो रहे थे। हाल ही में 10 अक्टूबर को कजाकिस्तान में अस्ताना ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। और किशोर कुमार पोलूदासी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आगे देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 6ठा स्वर्ण पदक श्रीहरि नटराजी ने जीता है। और आतंकवाद विरोधी समिति की प्रमुख बैठक, जो कि किसकी है, यूएनएससी की है, उसकी मेजबानी दिल्ली और मुंबई दोनों ही करेंगे। साथ ही साथ भारतोलन चैंपियनशिप जो कि बहरीन मनामा में हुई है, वहाँ पर 45 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसमें हर्षदा गरुड़ ने ब्रोंज मेडल जीता है। अक्टूबर 2022 में जो मैक्स वर्स्टैपन है, उन्होंने जापान फार्मूला 1, साथ ही जर्मनी, हंगेरी, ये सारी फार्मूला 1 रेसेस देखेंगे। मैंने कल लिस्ट बताई थी, सब में ये टॉप पर मिलेंगे। और सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कैफो उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। ड्रोनी का निर्माण किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है। टेली मानस संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य, और जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को। और ओसाला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली में है, जहाँ पर तेंदुए देखे गए। आज का देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर में 2022 में बेसिकली अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये 9 अक्टूबर 2022 को 73वां स्थापना दिवस मनाया है टेरिटोरियल आर्मी ने। आपको बता दूं, कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी को, एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, और नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। और टेरिटोरियल आर्मी डे कब हो गया, 9 अक्टूबर को हो गया। ठीक है। और कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो वीएस पठानिया हैं। इंडियन एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी हैं। और इंडियन नेवी जो है इसके हैं आर हरि कुमार। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पर सामान्य नागरिक जब अपनी सेवा देते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी हो मिलिट्री की, उसे कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है। और इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 1949 को पहले भारतीय गवर्नर सी राजा गोपालाचारी ने किया था। ठीक है, चलिए। और इसकी महानिदेशक मोहिंदर सिंह हैं। बाकी सारे स्थापना दिवस देख लीजिए। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है, थल सेना दिवस 15 जनवरी, जल सेना दिवस 4 दिसंबर, सीआरपीएफ जो है 27 जुलाई, और आईटीबीपी 24 अक्टूबर, और बीएसएफ का जो है 1 दिसंबर है। आगे देखते हैं। बच्चों, जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है। तो इसके अनुसार भारत का जो जीडीपी का पूर्वानुमान है 2022-23 के लिए, वो कितना है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है। इससे पहले भी आईएमएफ ने भारतीय जीडीपी का अनुमान लगाया था, अब उसको कम कर दिया है आईएमएफ ने। और कम करके कितना कर दिया है, 6.8%। सी जो है यहाँ पर आंसर होगा।
अब मैं आपको IMF और GDP दोनों चीज़ें समझाती हूँ आसानी से। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें उसने हमारे GDP की कटौती की है। GDP को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब GDP होता क्या है, तो एक देश की बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, जितना भी सामान, कमोडिटीज़ या फिर सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका जो अमाउंट है वो GDP कहलाता है। ठीक है, और IMF के बारे में अगर आपको बताऊं तो 1945 में बना था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी जो मुख्य है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति UU ललित जो कि अभी 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? तो सही आंसर जो है वो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और वर्तमान में जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है ना बच्चों, वो नालसा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? नालसा के। और नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे 1995 में बनाया गया था। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर नए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल बने हैं। ITBP के प्रमुख बने हैं अनीश दयाल सिंह। CRPF के महानिदेशक हैं SS थाउसेन। गेल इंडिया के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार गुप्ता। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और भारत जहाजरानी निगम के अध्यक्ष हैं कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। आगे देख लेते हैं, क्रिप्टो एसेट रिपोर्ट फ्रेमवर्क किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्रिप्टो करेंसी क्या होती है बच्चों? कुछ याद नहीं रखना है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक डिजिटल करेंसी। ठीक है, सो विच ग्लोबल ब्लॉक क्रिएटेड द क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है D, OECD। अब ये OECD क्या है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। उससे पहले विश्व बैंक 1945 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है डेविड मालपास। ये नाम आप याद रखेंगे। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 1971 में बना था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। देखिए, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नामक ढांचे का उपयोग देशों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति के सीमा पर हस्तांतरण जो है उसको ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, और जो OECD है इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और पेरिस फ्रांस में कई सारे मुख्यालय हैं, जिनमें से एक यूनेस्को भी है। ठीक है, यूनेस्को की भारत में 40 साइट्स हैं। इसके अलावा FATF भी है, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। और FATF के जो चीफ हैं वो T राजा कुमार हैं, जो कि सिंगापुर के हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी वर्तमान में 3 जो उच्च न्यायालय हैं ना, उनके न्यायाधीश बदले गए हैं, मुख्य न्यायाधीश। एक राजस्थान, एक कर्नाटका और एक जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल। कौन बने हैं? पंकज मित्तल। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, राजस्थान के हो गए। फिर PB वराले जो हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जस्टिस AM माग्रे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश साथ ही साथ जिस राज्य में नियुक्ति होगी उसके राज्यपाल से बात करके ही राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसका जो अनुच्छेद है वो है 217। आगे देखें, राजस्थान की बात करें तो अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ राजस्थान में हुआ है और कई सारी चीज़ें।
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा है राजस्थान। निम्नलिखित में किसने अक्टूबर 2022 में जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीती है? तो देखना, अस्ताना ओपन कल मैंने आपको बताया था नोवाक जोकोविच ने जीता था। जापान ओपन जीता है बच्चों टेलर फ्रिट्ज ने। किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। ठीक, इसके बाद स्पेन के राफेल नडाल जो हैं इन्होंने फाइनल में नॉर्वे के जो कैस्पर रोड हैं उनको हरा करके फ्रेंच ओपन जीता था, और ये एग्ज़ाम में आया था, एनडीए के एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इस जीत के साथ हम बात करें, राफेल नडाल जो है फ्रेंच ओपन के सबसे उम्र दराज चैंपियन बने हैं। ग्रैंड स्लैम यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, 4 टेनिस के टूर्नामेंट है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल। टेनिस के किस खिलाड़ी ने मेलबर्न समरसेट टूर्नामेंट को जीता? तो ये भी राफेल नडाल है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अभी हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया, ये बस बता दो मुझे। ठीक है, जीडीपी वाला मैंने आपको बता दिया है 6.8%। IMF देख लो, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, और इसकी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो गीता गोपीनाथ है। मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं पियरी ओलिवर। कर्नाटक गायक का हाल ही में निधन हुआ है, वो है टीवी शंकर नारायणन। साथ ही साथ राकेश झुनझुनवाला दिग्गज निवेशक रहे हैं। क्रिकेट अंपायर रूटी कर्टजन का भी निधन हुआ है। बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के जॉनी फैमचॉन और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना के किस जहाज ने 10 से 12 अक्टूबर तक ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच जो संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास चल रहा है ना, इब्सा बेसिकली जो है उसमें भाग लिया है। इसका 7वां है ये। अब ये इब्सा क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर है INS तरकश। इब्सा जो है इसका मतलब है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर 10 से 12 अक्टूबर तक भारत, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका नौसेनाओं के बीच में संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 7वां है, जिसमें INS तरकश ने इसमें भाग लिया है। ठीक, फिर अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। सूर्य किरण भारत और नेपाल। एंड हैंड इन हैंड जो है भारत और चाइना के बीच होता है। निम्नलिखित में से कौन कॉल्पोस्कोप नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम उपकरण विकसित कर रहा है? ठीक है, कॉल्पोस्कोप नामक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है ये विकसित किया जा रहा है एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। और ये है किस लिए? तो इसका उपयोग महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए किया जाएगा। ठीक, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों का जो मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला? देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल तो गुजरात के द्वारा किए गए, है ना, मेजबानी की गई गुजरात के द्वारा। अभी अभी समापन हुआ है 12 अक्टूबर को। 37वें जो है इनकी मेजबानी की जाएगी गोवा के द्वारा, इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे पर है, ये आप याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य है। आगे देखेंगे, अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन को अक्टूबर 2022 में ऑस्ट्रिया का राष्ट्रपति चुना गया है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की वो क्या है? सो गाइस, जो सही आंसर है आपको पता होना चाहिए, वियना। ठीक है, वियना इज द राइट आंसर। और अभी विश्व में रहने योग्य वाली सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो रैंक है, जो टॉप किया है, वो वियना ने ही किया है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी वियना में है। ठीक, चलिए, सो आज का जो जीके है वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। कौन सा देश SCO और G20 दोनों के ही सदस्य हैं? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 दोनों के ही सदस्य देश कौन कौन से हैं?
तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान। चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है, बी हमारा आंसर होगा। ये दोनों ही एससीओ के पार्ट भी हैं, G20 के भी पार्ट हैं। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो एससीओ की 2022 की मीटिंग है वो किस देश में हुई थी, तो वो हुई थी उज़्बेकिस्तान में, और 2023 में इंडिया में होगी। जबकि G20 की 2022 की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, और G20 की भी 2023 की मीटिंग इंडिया में होगी। G20 में 19 देश हैं और 20वां है यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, ठीक। एससीओ में 8 सदस्य हैं, जिसमें आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, फिर चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पर खैर ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये देखते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। क्या है सही है? बिल्कुल सही है। निकाय, ये जो है स्थानीय निकायों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो कराता है, पर स्थानीय निकाय मतलब कि पंचायत वगैरह के चुनाव ये नहीं कराता, ये राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। मूल रूप से भारत के चुनाव आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 1 एवं 3। देखिए, हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो पार्ट 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की जब स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं, तब ये 1 सदस्यीय ही था। फिर 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान में भी ये 3 सदस्यीय है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और इसमें अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, और बाकी दोनों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटा सकते हैं, ठीक है। और ये राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं। जबकि राज्यों के जो चुनाव है, पंचायत के और नगर पालिका, नगर निगम वगैरह के, उसके लिए राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो की गई है, ठीक है। आपके लिए आज का जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में द्रोणी जो है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, सभी लोग आंसर करेंगे, और बीच बीच में भी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं आप उन सभी के आंसर करने वाले हैं। हम मिलेंगे कल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।